नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं साहिल मल्होत्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक पल की, एक बहुत ही ऐतिहासिक सफर की, जिस सफर को बहुत बहुत क्लोज क्लोज नजरों से अगर मैं कहूंगा जिया है एक खिलाड़ी ने, जिनका नाम है अर्पित वासवेदा। सौराष्ट्र के स्टैंड इन कप्तान थे जब जयदेव उनाडकट नेशनल ड्यूटीज पे थे और पुजारा अवेलेबल नहीं थे, और उनकी लीडरशिप के अंडर सौराष्ट्र ने बहुत ही फेमस विन रजिस्टर करे, बहुत कम बैक फ्रॉम बिहाइंड हुआ और फाइनली वो ट्रॉफी के ऊपर दोबारा सौराष्ट्र का हाथ लगा। अर्पित, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट के स्पेशल शो में। तो कैसा थैंक फीलिंग यू। था दोबारा इतने कम इंटरवल के अंदर एक और रणजी ट्रॉफी टाइटल जीतना? काफ़ी स्पेशल फीलिंग था। ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, पूरी कंट्री का मेन डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। और विनिंग इट अगेन, आई मीन दूसरी बार ये टाइटल जीतना पहली बार से भी ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि इतने जल्दी, मतलब जैसे आपने बोला कि 2019, 19, 20 में हम लोग पहली बार जीते थे, और उसके दो साल बाद ही वापस ये टाइटल जीतना, वो ज़्यादा ही स्पेशल था। तो ये वाला ज़्यादा स्पेशल था। अर्पित, हमारी बात हुई थी जब आप लोग विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल जीते थे, तब आप बहुत एक्साइटेड थे रणजी ट्रॉफी के लिए, क्योंकि आप बहुत पर्सनली लाइक भी करते हो रेड बॉल फॉर्मेट। और तब आपने कहा था कि यार ग्रुप तो बहुत डिफिकल्ट है हमारा, पर देखा जाएगा, वील गिव इट आवर बेस्ट। तो खासकर उस ग्रुप के अंदर जीतना, मतलब बहुत बड़ी बड़ी टीमें थी, मुंबई थी, दिल्ली थी। दिल्ली को तो खैर आपने रेड बॉल से खौफ मचा दिया था जब वो सौराष्ट्र आई थी खेलने, बट आप बॉम्बे का भी आपने, मतलब आपने कोई बड़ी टीम नहीं छोड़ी सर्किट के अंदर। तो वो कितना स्पेशल होता है एक एक सर्किट के अंदर व्हेन यू गो ऑन टू बीट सच बिग टीम्स कंसिस्टेंटली। इसीलिए मैं जैसे बात कर रहा था कि पहली बार से ये दूसरी बार जीतना ज़्यादा ज़्यादा स्पेशल था। उसका वन ऑफ द रीज़न यही है, क्योंकि हमें हमें पता था कि बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द सीजन, वी न्यू दैट ये जो ग्रुप था वो एक्चुअली टफ ग्रुप था। सभी टीमें बहुत ही अच्छी थी, और हम लोग जो हमारा रिसेंट अगर लास्ट ईयर देखेंगे तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। मतलब लास्ट ईयर हम राइट, लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया था। छोटा तो हमारे छोटा लिए रणजी भी एक, ट्रॉफी था वो। जी जी जी, जिसमें 3 ही मैच थे, तो उसमें हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग वापस एक बार जीतने के बाद वापस हम लोगों को प्रूव करना था कि वी आर अ गुड रेड बॉल टीम। और ग्रुप भी अच्छा था, तो भी जैसे मैंने पहले बोला, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे बिफोर द सीजन कि हम लोग अच्छा करेंगे इस सीजन भी। और जैसे जैसे मैचेस चलते गए वैसे वैसे मोमेंटम सेट होता गया, और फाइनली हम लोग वापस जीत गए रणजी ट्रॉफी। तो अर्पित, ये डिफिकल्ट कितना रहता है, क्योंकि उनाटकट टीम में थे, फिर वापस गए, फिर पुजारा भी आपके साथ खेले, फिर उनको नेशनल ड्यूटीज पे जाना था। तो एज अ कैप्टन उस टाइम पे आपकी सोच क्या रहती थी, क्योंकि दो स्टार प्लेयर जा रहे हैं, बेंच तो थी और आपकी बेंच इज एज गुड एज एनीवन, जय गोहिल है, पार्थ बुट है, बट एकदम से प्लेयर का आके इम्पैक्ट देना। तो वो तैयारी बिहाइंड द सीन्स कैसे चल रही थी जब उनाटकट और पुजारा ऑलरेडी टीम में थे? तो पूरा दूसरे बेंच को आप तैयार कैसे रख रहे थे? पर ऑब्वियसली, जो भी हमारी 15 की टीम है, ऑब्वियसली वो काफ़ी साल से वही टीम, मतलब हमारी जो कोर टीम है वो काफ़ी साल से वही है, वो ज़्यादा या चेंज नहीं हुई है। तो जो भी, मतलब अगर आप पार्थ बूथ की बात करेंगे तो पार्थ बूथ भी पिछले 3 साल से साथ में है। तो या ऑब्वियसली बाकी के जो यंग, इस साल मुझे लग रहा है, जैसे आपने बोला जय गोहिल ने डेब्यू किया इस साल, एक देवांग रमटा करके फास्ट बॉलर था लेफ्टी, उसने डेब्यू किया इस साल, और एक युवराज डोडिया जिसने बॉम्बे के सामने डेब्यू किया। वो 3 जन इस साल डेब्यू किए एक के बाद एक मैच में। बाकी के जो प्लेयर्स है वो हमारे जो है वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ में ही थे। तो वो हमारी जो टीम थी वो सेटल्ड ही थी, चाहे विथ उनड़कट एंड पुजारा हो या विदाउट उनड़कट एंड पुजारा हो। बाकी की जो टीम थी वो सेटल्ड टीम थी। और जैसे बात करें सीजन के पहले, जैसे पुजारा और उनड़कट स्पेशली, वो जैसे रणजी ट्रॉफी का कैंप स्टार्ट हुआ तो हमारे साथ में ही थे। व्हेन वी या स्टार्टेड लिविंग फॉर आसाम, जब हम लोग आसाम के लिए निकले, जो रणजी ट्रॉफी का पहला या लीग मैच था, तभी देन एट दैट टाइम वी केम टू नो दैट उनड़कट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंडिया। तो राइट। वहां से एग्जैक्टली पता चला कि भाई आई एम गोइंग टू लीड द साइड इन एब्सेंस ऑफ हिम, एंड ही इज नॉट जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट 3 गेम्स एटलीस्ट। तो या वो ऑल ऑफ अ सडन पर्टिकुलरली मेरे लिए थोड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने किया हुआ था, कब कैप्टनशिप किया हुआ था लास्ट ईयर एक मैच, जब हम लोग जीते थे तब उनड़कट ने रेस्ट लिया था, तब मैंने लीड किया हुआ था। लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन लीड करना वो मेरे लिए एक थोड़ा चैलेंज था। लेकिन एज आई सेड, मैं काफ़ी एक्साइटेड था एक्चुअली, रादर देन इन दैट शेल। वो जो प्रेशर होता है वो
प्रेशर में नहीं था, उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड था कि चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये टीम तो हमारी बहुत ही अच्छी है बेसिकली, तो उसके साथ अच्छा काम करने को मिलेगा। तो आज तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन दोनों स्टार के बगैर हम लोग प्रेशर में नहीं थे, एक्साइटेड ज़्यादा थे कि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है सभी को अपना पोटेंशियल, अपना टैलेंट प्रूव करने की। या सो अर्पित, बहुत बहुत नामी प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर हैं। शेल्डन जैक्सन है, आप बॉलर से स्क्वाड का पार्ट है। धर्मेंद्र सिंह जडेजा बहुत सालों से स्क्वाड का पार्ट है, बट एक स्पेशल साथ रणजी ट्रॉफी खेलने आए थे। चेपॉक में वो मैच हुआ था जब रविंद्र जडेजा वाज पार्ट ऑफ द टीम आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो जड्डू का टीम में वापस आना, 7 विकेट लेना, आउटराइट आप वहां भी जीते, वो टीम के मोराल के लिए कितना अच्छा था बिफोर यू एक्चुअली वेंट टू द नॉकआउट्स? वेल एक्चुअली सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बिफोर गोइंग टू द नॉकआउट्स जो लास्ट 2 लीग मैचेस थे वो हम लोग आउटराइट हारे थे, एक्चुअली जीते नहीं थे। तो हाँ तमिलनाडु के जी, सामने हाँ भी हम जी। लोग हारे थे, लेकिन एज यू सेड रविंद्र जडेजा बहुत टाइम के बाद वापस सौराष्ट्र से खेले और बहुत ही मतलब मजा आया उसको देख के। उसकी जो या स्पिरिट है टुवर्ड्स द गेम, उसकी जो स्पिरिट है वही हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। मतलब चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, और वो बेसिकली इंजरी के बाद आए थे, उसका जो सर्जरी हुआ था नहीं था उसके बाद ही वॉज प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम। लेकिन बिल्कुल लग नहीं रहा था कि वो इंजर्ड है, इतने टाइम से बाहर है। बॉलिंग में राइट, उसका रिदम देखिए या तो बैटिंग में उसका आप टाइमिंग वगैरह देखेंगे तो एकदम उसको देख के इंस्पिरेशन होता है कि, और फील्डिंग में तो आप खैर उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं कर सकते, उतने अच्छे फील्डर हैं वो। तो रविंद्र को देख के ही मोटिवेशन मिलता है। हालांकि हम लोग वो मैच हार गए, रविंद्र ने उसमें लीड किया, लेकिन द वे ही बोल्ड इन दैट गेम, और उसके बाद उसने या यही बात की पूरी टीम से कि भाई ये टीम में वो काबिलियत है कि वो किसी के बगैर भी जीत सकती है। तो आई थिंक राइट। बहुत ही तो अच्छा एक्सपीरियंस था रविंद्र के साथ। आई थिंक वो अब किसी के बगैर भी जीतने वाली पॉइंट पे ही मैं आना चाहूंगा। वो पंजाब वाले गेम की तरफ मैं आपका रुख मोड़ूंगा। बहुत फंसा हुआ मैच था वो। ऊपर बैटिंग कोलैप्स हुआ, रन नहीं लगे फर्स्ट इनिंग्स में। फिर पार्थ भुट आते हैं, जिनको मैं अंडर 25 डेज से फॉलो कर रहा हूँ। वो दिल्ली में आए थे एक मैच खेलने, यहाँ उन्होंने दिल्ली की झड़ी लगा दी थी एज ऑलवेज, जो सौराष्ट्र की पुरानी आदत है दिल्ली को हराना। यही मुझे याद है वो मैच, वो कश्मीरी गेट में मैच चल रहा था, दिल्ली अंडर 25 को पार्थ भुट ने एकदम फिरकी में फंसाया था। बट विद द बैट, मतलब ये हमारे लिए सरप्राइज था कि आपके लिए भी सरप्राइज था कि वो आके 100 मार देगा नीचे, और अच्छा पॉजिटिव 100 किया और आपको वापस गेम में लेके आए। वेल वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में उसको बैटिंग करते हुए हम सब ने देखा था, और हम सबको पता है कि ही इज अ डिसेंट बैट्समैन, मतलब वो बैटिंग कर सकते हैं। पर वो सिचुएशन में आके इतने बड़े मैच में, आई थिंक आई टोल्ड इन द मीटिंग दैट पॉइंट एज वेल कि वो 35 40 50 रन करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं, वो राइट, उसकी एबिलिटी है। राइट। लेकिन 100 रन करना, इतने बड़े बहुत बड़ी मैच में बात है। 100 रन में कन्वर्ट करना, वो बहुत ही बड़ी बात है। और वही एक्चुअली पूरे सीजन का वन ऑफ द हाईलाइट भी रहा कि राइट, 147 फॉर 8 से उसने चेतन साकरिया के साथ अराउंड 60-70 रन की पार्टनरशिप की, 70 रन की, और या युवराज डोडिया के साथ अराउंड 90 रन की पार्टनरशिप। तो बिग फील्ड। वो जो डिफरेंस है 150 रन का, वो काफी मैटर करता है पूरे सीजन, पूरे मैच के कोर्स में। तो वो आई थिंक वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द टूर्नामेंट की पार्थ बूथ की वो इनिंग्स बहुत ही स्पेशल। आई थिंक बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं अर्पित। तो इससे पहले हम अपने व्यूअर्स को रिमाइंड करें अर्पित की फीट के बारे में, मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए। अब मैं अर्पित की खुद की बात करूंगा। कप्तानी की बात हो गई, एज अ बैट्समैन आपका एक और सीजन रहा जहां आपने 900 प्लस रन करे, आपने डबल 100 लगाया, आपने 100 लगाया, आपने फंसे हुए मैचों में दोबारा रन करे। तो ये आदत कब सुधरेगी आपकी सौराष्ट्र को हमेशा ट्रबल से बाहर निकालने की, और आप शेल्डन जैक्सन सुधर ही नहीं रहे हो? वेल क्यों सुधारे भाई, अगर टीम जीत रही है अच्छी आदत है तो सुधारनी नहीं चाहिए। आई थिंक राइट, नहीं मतलब ये बात तो बिल्कुल सही, मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम टीम मुश्किल में होती है तब रन होते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे लग रहा है राइट। कि जब टीम को सबसे एज अ बैट्समैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर मैच में रन करके देना, बैटिंग साइड को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देना, तो वही मेरा जॉब रहता है, वही एक बैट्समैन का जॉब है। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे आपने बोला ना कि इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ रन्स, इट्स अबाउट या दैट इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है राइट, उस रन का, वो या बहुत ही स्पेशल है। और इसीलिए दिस इज मोर सेटिस्फाइंग। आई मीन आई एज अ बैट्समैन आई एम
very much satisfied with my performance because of that. Not because of I have scored 900 runs or I have scored double 100 or I have scored 100, बट जो इम्पैक्ट मेरे रन से टीम को या पूरी मैच में जो होता है उससे मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ. तो मैं शेल्डन जैसे सीनियर हो गए वो बहुत ही अच्छी बात है. अब इम्पैक्ट में दोबारा आऊंगा, वो कर्नाटक वाले मैच की भी बात करते हैं क्योंकि मेरे तो नाखून मुंह में थे. 4 विकेट आपकी गिर गई थी, कम रन चेस कर रहे थे, फिर अर्पित वासुदेव बैटिंग आई, स्ट्राइक लिया और आपने उस टाइम पे बड़ा पॉजिटिव इंटेंट दिखाया. वो जो आपके 30-35 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप चढ़ के खेले थे. तो वो एक अप्रोच था कि कहीं ना कहीं दबाना पड़ेगा टीम को, तो चढ़ के ही दबाना पड़ेगा. बेसिकली जब मैं बैटिंग में गया तो ऐसा कोई प्लान नहीं था. मैं बैटिंग में गया तब एक्चुअली 3 विकेट ही गिरे थे, 35 for 3 से हम लोग शायद. लेकिन मैं बैटिंग में गया, बाद में विश्वराज जल्दी आउट हुआ और चिराग जानी भी जल्दी आउट हुए. तो वी वेर 42 for 5 चेजिंग 150 रन. वी आर 42 for 5. लेकिन तब हम लोगों ने बात करके वी टेक अ स्टैंड टू सेंड चेतन हेड ऑफ प्रेरक, चेतन साकरी, काउंटर अटैक करने के लिए. Yes, so and he hit couple of sixes in Gautam, who was bowling extremely well. वो अच्छा बॉल डाल रहा था उस टाइम पे और उसने, चेतन साकरे ने आके उसको 2 छक्के मार दिए. तो जो आप मेरी बात कर रहे हैं कि मेरा पॉजिटिव माइंडसेट हुआ, वो एक्चुअली उसको देख के हुआ क्योंकि आई कुड सी दैट वी आर चेजिंग 115 रन्स, दैट इज अ स्मॉल टारगेट. और अगर हम लोग यहाँ से 20-30-40 रन जल्दी कर जाते हैं तो आई थिंक दे विल गिव अप, इवेंचुअली दे विल गिव अप बिकॉज टारगेट वाज छोटा टारगेट था, स्मॉल. हाँ, और वही हुआ एक्चुअली. चेतन ने अच्छा स्कोर किया. बाद में जब गौतम और सामने जब फास्ट बॉलर जो कौशिक डाल रहा था, जो अच्छी बॉलिंग डाल रहा था, उसके थकने के बाद जो वैशाख बॉलिंग में आए उसमें मेरे को 3 बाउंड्रीज मिल गई. तो आई थिंक वो मोमेंटम वहीं पे शिफ्ट हो गया. 2 छक्के चेतन ने मार दिए, 2-3 बाउंड्रीज मैंने मार दी, तो 15-20-30 रन जल्दी से बढ़ गए और फिर वहां पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया. फिर वो पॉजिटिव फ्लो चलता ही गया और हम लोग बिल्कुल ही नजदीक पहुंच गए टीम से. तो पॉजिटिविटी के नोट पे ही हम इस इंटरव्यू को एंड करेंगे. थैंक यू सो मच अर्पित फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप आप इसी तरीके से सौराष्ट्र को लीड करते रहें, सौराष्ट्र के लिए टाइटल्स लाते रहे, लॉरेल्स लाते रहे. बहुत पर्सनली अच्छा लगता है जब आप रन करते हो, जब कोई डोमेस्टिक प्लेयर जो इतना हार्ड वर्क कर रहा है. विजय हजारे ट्रॉफी से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ थी और मेरा लकी मैस्कॉट काम आया. तो मैं होप करता हूं आप ऐसे ही चलते रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अर्पित. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज. थैंक यू साहिल भाई. और अगर आप ये हमारे टीम के लिए लकी मैस्कॉट है तो अगले साल तीनों टूर्नामेंट से पहले बात करेंगे हम लोग, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली भी जीतनी है, वो रह गया, ईरानी ट्रॉफी भी जीतनी है नेक्स्ट ईयर. विल ट्राई एंड विन ट्रॉफी. डन कमिटमेंट. थैंक यू सर. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. सो ये हमारे साथ अर्पित वासुदेव. देखा आपने कितने सिंपल खिलाड़ी जो अपना हार्ड यार्ड्स डालते हैं, हार्ड वर्क करते हैं सीजन आफ्टर सीजन. आईपीएल का वो अभी लोअर नहीं है, वो फैंसी ब्रेक्स नहीं आए हैं, बट उसके बावजूद लगे रहते हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, अपना ग्राइंड देते रहते हैं, बेस्ट देते रहते हैं. तो ऐसी और खबरों के लिए हम डोमेस्टिक सर्किट को बहुत डीपली ट्रैक करते रहेंगे. आप जुड़े रहिए हमारी डोमेस्टिक डगआउट के साथ और क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए. सारी अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. तो जुड़े रहिए एंड वी विल एंश्योर दैट यू डोंट मिस अ बॉल विद अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.